व्हाट्सअप गाइस, पीएम मोदीज वार्निंग शॉक्स पाकिस्तान, शिमला एग्रीमेंट गॉन तो और एयर स्पेस ब्लॉक्ड पाकिस्तान का। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में वीडियो है। प्रशांत धवन सर की वीडियो है और उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो कर दें। लाइक 1 2 3 गो। करियर 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंदस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की वार्निंग के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में आ चुका है। सडनली ये लोग अपने मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और शिमला एग्रीमेंट भी अब पॉज हो चुका है। और पीएम मोदी की किस वार्निंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस वार्निंग की जहाँ पे इन्होंने पहले हिंदी में शुरुआत करी और उसके बाद बिहार की धरती में खड़े होकर इन्होंने इंग्लिश भाषा में पाकिस्तान को वार्निंग दी है। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, ये चाहते आराम से हिंदी में बात कर सकते थे, पाकिस्तान की ऑडियंस समझ जाती, मगर इंग्लिश में बात इंटरनेशनल लेवल पे पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को भी यहाँ पर एड्रेस किया है और स्पेसिफिकली बोला भी है, पूरी दुनिया सुन ले, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, वहाँ पर इन आतंकवादियों को हम परस्यू करेंगे। तो इसमें यहाँ पर पीएम मोदी कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अगर वो चाहे पाकिस्तान भी भाग गए हो या कहीं भी चले गए हो, वहां तक उनको परस्यू किया जाएगा। ये इजराइल वाला ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। उनके अचानक से पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ये अलर्ट हो चुकी है। ये अभी एक मिसाइल टेस्ट भी कर रही है। और ये जो छोटी सी क्लिप है पीएम मोदी की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। जो लैंग्वेज इन्होंने बाद में इंग्लिश यूज करी है, ये बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। हाँ। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बहुत बड़ा हो कुछ। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them. ना एक तो देखिए, जो ये स्पीच है कि बची कुची जमीन भी अब खींचने का समय आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंदस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि इंडिया ने ऑफिशियली अभी तक बताया नहीं है कि इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। अभी बस इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। बट स्टिल आप ये मान लीजिए, इंदस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन की वजह से, और मान लीजिए पाकिस्तान को उतना पानी नहीं मिलता जितना इनको चाहिए, तो उससे आप देखोगे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिना पानी के ये अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे और इनकी 1/4 जीडीपी खेती बाड़ी पर ही बेस्ड है। उसके अलावा 40% पाकिस्तानियों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा है, प्रोविंस है पाकिस्तान का पंजाब, जो बाकी पाकिस्तान को खाना खिलाता है, वहाँ पर इसका बिल्कुल प्यासे गले होंगे ना, तब पता चलेगा। पाकिस्तान नफरत इतनी भरी हुई ना इनके अंदर, वो भी आप देख लीजिए 1/3 हाइड्रो पावर से बनती है। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ना, 16% बनती है। वाटर ट्रीटी का पानी, अगर मैं कह रहा हूँ सारा पानी भी नहीं, इसमें कुछ कटौती करके भी पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड किया जाता है वेस्टर्न रिवर्स का, पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसलिए हम देख रहे हैं पाकिस्तान सडनली एक हाइपर रिएक्शन दे रहा है। इन लोगों ने सारे बायलैटरल पैक्ट्स भारत के साथ ये अभी के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। इसमें शिमला पैक्ट भी आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सब लोग शिमला एग्रीमेंट की बात इतनी क्यों कर रहे हैं, देखिए शिमला एग्रीमेंट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद डिसाइड ये किया गया था कि प्रोविजन फॉर सीज फायर लाइन होगा, और इसको हम बोलेंगे द लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर एलओसी, जिसको आज के समय हम जानते हैं। अगर शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाता है ना, तो उस केस में लाइन ऑफ कंट्रोल की जो वैलिडिटी है, इस पर भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज हो जाएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल फिर तो कोई भी क्रॉस कर सकता है। और इसलिए आप देखोगे दुनिया भर में इस वक्त अलार्म बेल्स बज रही हैं। सडनली कंट्रीज इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इजराइल, हमास, यूक्रेन, रशिया, एजरबाईजान, आर्मेनिया, इस सब के बाद क्या अब भारत पाकिस्तान के बीच पे वॉर होने वाली है। क्योंकि आपको समझना होगा, शिमला एग्रीमेंट के हटने से ना सडनली ये सारी चीजें चली जाती है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये बातें शिमला एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। 1971 वॉर के बाद 1972 में जब ये एग्रीमेंट बना, इंडिया ने उस वक्त भी काफी एक बड़ा दिल दिखाते हुए, इंदिरा गांधी थी उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफी बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को बहुत सारा जो लैंड है ये भी वापस कर दिया था। उसके बाद नॉन यूज ऑफ फोर्स, प्रिवेंशन ऑफ हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा, स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइजेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल, विड्रॉल ऑफ फोर्स, ये सारी बातें शिमला एग्रीमेंट के अंडर एनफोर्स में लाई गई थी। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने फिर 1999 कारगिल वॉर कर दी। वेल हाँ, बिल्कुल की है, मगर फिर भी शिमला एग्रीमेंट अपनी जगह बना रहा। अब पाकिस्तान सिंस शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहा है ना, सडनली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर के चांसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
दूसरी बात देखो, पाकिस्तान ने अपना स्पेस। एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए फिर से ब्लॉक कर दिया है। ये आपको याद होगा, इमरान खान ने शुरू किया था जब हमने आर्टिकल 370 सबसे पहले एब्रोगेट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी लंबे समय तक हमारी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखा। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, तो अभी के लिए पाकिस्तान ने सारा ट्रेड सस्पेंड कर दिया है भारत के साथ, जो वैसे भी इसका कुछ मतलब इतना अगर बचा था इनकी नहीं। इतनी फट रही है, हिंदी में और बोलूंगी, एयर स्पेस भी तो बंद कर गड़बड़ दिया इन्होंने है। करी है। करी, आप सोच गड़बड़ रहे तो हैं साफ है। कि भौंक एयर नहीं पा रहे स्पेस को बस बंद कि करने हाँ, से हमने करी है पाकिस्तान क्या सीधा। अकॉम्प्लिश करना चाहता है। वेल, इनके करा तो है, जर्नलिस्ट मतलब के अगर पास एक इतनी बहुत है। ज़रा अजीब सा लॉजिक है। ये जरा आप देख पाओगे, हामिद मीर ये यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि टिट फॉर टैट, मतलब कि अगर तुम हमको कुछ डैमेज करोगे तो हम भी वापस डैमेज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को आप एयर स्पेस के क्लोजर से कंपेयर कहीं से नहीं कर सकते। भारत की इकोनॉमी आराम से फ्लरिश करती रहेगी, चाहे पाकिस्तान का एयर स्पेस ओपन हो या ना हो। इंडस वाटर ट्रीटी ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग, इट कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। तो आगे कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ इंडियन फ्लाइट्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस वुड प्राइमरली अफेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली मुंबई टू यूरोप, फ्लाइट्स टू सेंट्रल एशिया, रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये भाई यहाँ पर भूगोल बढ़ा रहे हैं। एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। इसकी वजह से होगा क्या, फ्लाइट टाइम बढ़ जाएगा, लंबे समय तक आपको प्लेन में बैठना पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और है ना, और सोचा तो होगा नहीं सबके बारे में मोदी जी ने, है इससे ना, क्या ही फर्क कि पड़ना वो है। तो कल ही पैदा हुए हैं, भिखारी 30,000 खर्च करने वाले 50 कर लेगा। मैं तो कह रही हूँ भिखारी कहीं के। जो भी ये लोग कर पा रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि दे आर एंग्री। ये एक मिसाइल टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे आज रात को या कल सुबह तक। पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट होगा कुछ करते रहो। फ्रॉम कराची। यहाँ पे आप देख पाओगे कराची के कोस्ट से ये एक मिसाइल टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये भी तो न्यूज़ आई थी कि भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ये भेज दिया है पाकिस्तान की तरफ। देखो, पाकिस्तान की तरफ नहीं भेजा, थोड़ा हमारे यहाँ भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। थंबनेल ऐसे जो बना देंगे, हाँ। INS विक्रांत का, कि वो अरेबियन सी में यहाँ पे स्टेशन होगा। इट वॉज बाउंड टू हैपन। ये जो भी हुआ है पहलगाम में, ये होता ना होता, ये तो फिर भी वैसे ही वहाँ होना ही पर था। तो वो पाकिस्तान स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं है। हालांकि कई लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान नर्वस फील करेगा। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बट पाकिस्तान के केस में ना, देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतना ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं, क्योंकि लिटरली वी शेयर अ ह्यूज बॉर्डर विद देम। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए हमारे फाइटर जेट्स को बहुत लंबा एक यात्रा करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये मिसाइल टेस्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को जवाब देने के लिए कर रहा है। ये प्राइमरली इंडिया को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ज़्यादा बात अगर आ गई तो हम मिसाइल टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट कर सकते हैं। और आपने ये वीडियो भी देखी होगी, ये काफ़ी वायरल हुई थी रिसेंटली, कि इंडिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम इंडियाज इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत। वेल, ये वीडियो काफ़ी इंप्रेसिव है, बट अगेन ये सब भी शेड्यूल्ड था। जो भी कश्मीर में हुआ है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उससे, कि सडनली कश्मीर में जो हुआ उसके रिस्पांस में भारत ने ये मिसाइल टेस्ट किया है। दिस वाज मेंट टू हैपन। और मैं अभी के लिए यही कहूँगा कि हमें पीसफुल तरीके से ये इशू रिजॉल्व करवाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों कंट्रीज लड़ पड़े तो उससे रीजन काफ़ी पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान तो खैर बचेगा नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, ये लोग जाने से पहले भारत का भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए होपफुली पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया का जो मेन इशू है ये समझेगा। हम आतंकवाद को इराडिकेट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते निहत्थे लोग रिलीजन की वजह से मारे जाएं इस तरीके से। और आने वाले वो समझता नहीं ना, कभी नहीं समझता। 40 घंटे बहुत फंडिंग ज़्यादा कितना, होंगे। उसमें काफ़ी हद तक एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि इंडस वाटर ट्रीटी का आखिर होगा क्या, और क्या पाकिस्तान जेन्युइनली इस ट्रीटी के बेसिस पर, इस ट्रीटी के सस्पेंशन के बेसिस पर वॉर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा या नहीं। देखिए, पीसफुल जो एक वर्ड है ना, वो उनको समझ नहीं आता, दूर दूर तक, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ टाइम पहले जो इसका जो वो है आसिम मुनीर, उसका भाषण आया था कश्मीर को लेके, सीधा उसका आया था। उस भाषण को अगर आप जज करोगे, उसकी बातें भी जज करो, तो उसका ये दिख रहा था उसकी बातों में कि भैया वो जो स्टेप उनसे हो सकेगा वो करेंगे उस चीज के ऊपर। और सुनो, अगर ये कर दिया ना, कितनी बार टाइम एंड अगेन ये चीज प्रूव हुई है कि इनकी आर्मी फंड करती है, ISIS ये ग्रुप्स बनाती है। अगर ये वाली चीज हो गई ना कि उनको तो इम्पैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस चीज का तो वो फायदा उठाएगा फिर से कि अच्छा कार्रवाई होगी और बड़े लेवल पर होगी अब की बार, जहां तक मुझे भनक लग रही है। और इस बार ऐसा होगा कि काफी टाइम तक सदमे में रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि मोदी जी के भाषण में साफ, आपने जब अगर आप पॉलिटिक्स देखते हो या फिर आप करंट अफेयर्स देखते हो तो आपको ये पता होगा कि जब एक लीडर का भाषण इतना स्ट्रांग आता है ना, तो
उस आप समझ सकते हो उसके हाव भाव से कि इम्पैक्ट बहुत तगड़ा आने क्योंकि वाला मैं है वो उस चीज़ लाइव देख रही थी जिसमें जो एंकर है उन्होंने बोला था कि इधर हो या उधर हो, जाता तो इंसान ही है। उस पर गौरव आर्य सर का रिएक्शन देखते उनके मुंह बंद हो गए थे। का। हाँ, इस चीज में अगर 10 लोगों को बुरी लगती है लगे, मैं नहीं मानती इस चीज को कि बेगुनाह और ये वो उधर होंगे। बेगुनाह तो ये भी थे। अब अगर है ना कि बिल्कुल आर पार वाली आर चीज पार है, इंडिया तो stand लो इनकी भाई। तरह बेवकूफ नहीं है, इनकी तरह जाहिल नहीं है। इंडिया जब करेगा तो इंडिया को पता है इनकी कहाँ आर्मी वो कर रही है करना है। दिक्कत, हाँ। इनके मिलिटेंट्स कर रहे हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं, तो उनको टारगेट करेगा और ऐसा हाँ। मुंह तोड़ जवाब देगा। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या डेवलपमेंट आती है। बाकी इनको जब तक सबक नहीं मिलेगा, इनकी जब तक फंडिंग नहीं खत्म होगी, जब तक इनको इनके ऊपर नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी, ये नहीं समझेंगे। फाइनेंशियल भी नहीं, क्योंकि ये वो गंद अरे फाइनेंशियली ही तो उनको प्लांट करते हैं ये। क्योंकि अरे एक बात बता, जब बिल्कुल था IMF से ये था ना कि 3 दिन है पाकिस्तान के पास, बिल्कुल चला गया, 2 दिन है डिफॉल्ट कर जाएगा, 3 उस तब भी ये लोग ये सब हरकतें कर रहे थे, क्योंकि ये वो गंद लोग हैं जो भीख मांग के भी ये सब गंदगी करवा सकते हैं। इतना पैसा इनकी आर्मी ने, और देश डिफॉल्ट कर जाएगा, यहाँ से कहीं और बैठ के कर लेंगे इस काम को। पैसा तो ऑलरेडी इतना इकट्ठा कर चुके हैं, इनको चोट ऐसी देनी पड़ेगी वापस से 40-50 साल पीछे पहुंच जाए। लेट्स सी देखते हैं क्या आगे डेवलपमेंट आता है। और प्रशांत धवन सर की और वीडियोस भी आएंगी, जो भी डेवलपमेंट होगा तो उस पर जरूर रिएक्ट करेंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।